कार आप एग्ज़ाम टूर देख रहे हैं। जो भी शिक्षक अभ्यर्थी हैं थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखेंगे एग्ज़ाम डेट को लेकर। और बाहरी शिक्षक जो हैं, जो शिक्षक बहाल हुए हैं, उनको फिर से अपना प्रमाण पत्र देना होगा। विकलांग को लेकर जो समस्या चल रहा है उस पर भी अपडेट है, पूरा रिजल्ट पर भी अपडेट है, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और अपना विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा। इतनी बड़ी संख्या में कैसे फर्जी शिक्षकों की बहाल हो गई, जिनका नंबर जब 90 अंक से कम था तो उसको कैसे ले लिया गया, चूँकि ये सीट का क्या होगा इस पर भी बड़ा समस्या मंडरा रहा है। थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये सीट कहाँ जाएगा, क्या इस सीट का पूरा रिजल्ट जल्द दिया जाएगा या फिर इस सीट को TRE 4 में ऐड किया जाएगा या क्या किया जाएगा, इसका भी मामला सामने आ रहा है। बाहरी शिक्षकों को फिर से देने होंगे सभी प्रमाण पत्र। सभी प्रमाण पत्रों में देखिएगा क्या क्या देना होगा। BPSC बाहरी शिक्षक वह चाहे महिला हो या पुरुष हो, सभी को देना हो। ये नहीं है कि महिला को केवल देना है, सभी को देना है। BPSC से नियुक्त शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 1 और TRE 2 से नियुक्त राज्य के सभी बाहरी शिक्षकों को अपना प्रमाण पत्र देना है। सीटेट का प्रमाण पत्र देना है। यहाँ पे देखिएगा, एक बात मैं बता दूं, प्रमाण पत्र केवल सीटेट का नहीं देना है। अब जो आ रहा है निकल कर वो आपका मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन सबका देना है, यानी शैक्षणिक और प्रशैक्षणिक दोनों प्रमाण पत्रों को देना है। थोड़ा सा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। और जो भी विद्यार्थी जिनके यहाँ अभी 8 बिहार में यदि देखिएगा तो 8 संसदीय क्षेत्र में चुनाव हो रहा है, तो आप जहाँ से भी आते हैं वोट देने ज़रूर जाएँ और वोट दें, अपना अधिकार का पालन करें। चलिए देखिए, यहाँ से अधिकांश जिलों में इस संबंध में पत्र जारी कर दिया गया है। विभिन्न जिले के विभिन्न विद्यालयों में पदस्थापित वैसे विद्यालय अध्यापक जो बाहरी राज्यों के निवासी हैं तथा अलग अलग जिलों में चयनित व पदस्थापित हैं के प्रमाण पत्रों की समीक्षा होगी। सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी ने कहा है कि विद्यालय अध्यापक जो TRE 1 और TRE 2 एवं पूरक परिणाम के आधार पर पदस्थापित हैं, केवल TRE 1 TRE 2 वाले नहीं, TRE 1 TRE 2 और TRE 1 का जो पूरक रिजल्ट है, कुछ सब्जेक्ट में TRE 2 में भी जो पूरक रिजल्ट दिया गया उससे जो भी बहाल शिक्षक है, जो बिहार के निवासी नहीं है, उन सभी शिक्षकों को अपना पूरा प्रमाण पत्र देना होगा और फिर से जांच किया जाएगा। थोड़ा यहाँ पे देखिएगा, ये BPSC के हड़बड़ी के कारण हो रहा है, फिर से जांच कराना पड़ रहा है। यदि उसी समय BPSC ये सही तरीक़ा से जांच की रहती, आनन फानन में भर्ती नहीं किया गया रहता, तो ये नौबत फिर से नहीं आता। उन विद्यार्थी का क्या दोष है जिनका अंक कम था, वो तो जानते नहीं थे कुछ, उनको कम से कम उसी समय बाहर कर दिया जाता, तो जो और विद्यार्थी आते उनका रिजल्ट हो जाता। जो डेट ऑफ बर्थ से छट गए, जिनका 1 अंक से छट गए, जो कुछ पॉइंट से छट गए, जो विकलांग थे जो छट गए, उन सारे चीज़ को लेकर अपडेट है। कब तक पूरक रिजल्ट आ सकता है और TRE 3 का जो री एग्ज़ाम है इसका क्या होगा, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। मूल निवासी नहीं है उनके सभी, यानी टोटल प्रमाण पत्र, शैक्षिक और प्रशैक्षिक प्रमाण पत्रों की विद्यालय पदस्थापित पत्र, योगदान पत्र, आधार कार्ड। देखिए, जैसे आपको शैक्षणिक, ये मान लीजिए आपका हुआ अगर PG में ज्वाइनिंग हुआ है, यदि मान लीजिए मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन आप 1 to 5 वाले हैं, या मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन 6 to 8 वाले हैं, या मैट्रिक, इंटर, ग्रेजुएशन PG है, 11, 12, 9, 10 जिसमें भी है वो, और सीटेट का भी, बीटेट का जो आपके पास प्रमाण पत्र है सबको देना होगा। विद्यालय पदस्थापित योगदान जो मिला है पत्र वो भी देना है, आधार कार्ड देना है, निवास प्रमाण पत्र सहित सभी प्रमाण पत्रों की स्व अभिप्रमाणित यानी सेल्फ अटेस्टेड करके छाया प्रति उसका देना है, अपने स्तर से सत्यापित करते हुए जिला शिक्षा कार्यालय में 3 दिन के अंदर सभी प्राचार्य को उपलब्ध कराना जरूरी है। प्रधानाध्यापक से घोषणा पत्र में भी जमा कराना होगा कि उनके द्वारा समर्पित शिक्षकों की सूची के अलावा कोई भी शिक्षक बिहार के बाहरी राज्य से पदस्थापित नहीं है। यानी प्रिंसिपल की ये जिम्मेवारी होगी, वह एक सूची बनाएंगे और वह खुद शपथ पत्र भरेंगे कि इसके अलावा मेरे विद्यालय में कोई भी बाहरी शिक्षक नहीं है। बाहरी कहने का अर्थ हुआ कि बिहार के मूल निवासी के अलावा जो भी शिक्षक की बहाली हुई है वह चाहे TRE 1 हो, TRE 2 हो या पूरक रिजल्ट का हो, इसके अलावा कोई नहीं है। यदि कोई पकड़े जाएंगे तो इसका जवाबदेही वहाँ के प्रिंसिपल की होगी और प्रिंसिपल की भी पद खतरे से खाली नहीं होगी। यदि वह गलत देते हैं, कुछ पैसों के कारण से वह यदि अब छिपा लेते हैं तो बहुत बड़ा समस्या अभी होने वाला है। यहाँ पे देखिए, शिक्षकों के आरक्षण की होगी दोबारा जांच, यानी शिक्षक भर्ती में जो आरक्षण दिया गया वह चाहे महिला आरक्षण हो या EWS का आरक्षण हो या जनरल महिला का आरक्षण हो या अन्य जगह जो बिहार के निवासी नहीं है, बिहार में आकर बिहार का आय जाति निवास बनवा लिए हैं उनके साथ, या विकलांग कोटा से जो बहाल हुए हैं शिक्षक उनका। अब देखिए यहाँ पे भागलपुर का है, शिक्षक होगी दोबारा जांच, यानी कि भागलपुर का ये रिपोर्ट है। शिक्षकों को अब अपना फोल्डर शिक्षकों को उपलब्ध कराना होगा। यहाँ पे देखिएगा, अपना फोल्डर शिक्षा को उपलब्ध कराना होगा।
ऐसा इसलिए कहा गया है, कई जिले में कुछ शिक्षकों के आरक्षण नियम में 3% आरक्षण का लाभ दिया गया है। इसके बाद शिक्षा विभाग ने दूसरे राज्यों से पदस्थापित बीपीएससी के दोनों बहाली प्रक्रिया में शिक्षकों को अपना शैक्षणिक फोल्डर विभाग को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। ऐसे में शिक्षकों के आरक्षण की दोबारा जांच होगी। इसको लेकर शिक्षा विभाग सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी को निर्देश दिया गया है। यानी कि फिर से जो आरक्षण नियमावली है उसकी जांच होगी। कहीं किसी प्रकार से जो त्रुटि आ रहा है, ये पटना हाई कोर्ट का निर्देश भी दिया गया है कि जो भी शिक्षक बहाल किए गए, खास कर ये तब मामला संज्ञान में आया जब आप देखे होइएगा कि बिहार की जो महिलाएं हैं उनको 5% का छूट दिया जाता है। बिहार की जो कोई भी महिला है उन लोगों को छूट मिलता है। इस छूट का लाभ बीपीएससी के द्वारा, और अब जिस तरीक़ा से वो गलती से ही सभी को दे दिया गया, पूरे महिलाओं को दे दिया गया, जिसके कारण से बिहार के कुछ बच्चे गए कोर्ट और वहाँ से जो मिला है, बीपीएससी को नोटिस भी मिला है और सबको इसको जांच करके पूरा सौंपना भी है। आगे देखिए क्या होता है। पूरक रिजल्ट की रही बात, तो पूरक रिजल्ट भी आपकी आएगी, आप अस्वस्थ रहें। एग्ज़ाम को लेकर जो अपडेट है, अभी आपका एग्ज़ाम का कोई उस तरह का नोटिस नहीं है। एग्ज़ाम डेट बढ़ेगा ये आप मान के चले, लेकिन ये देखा जा रहा है कि कोई उस तरह का ऑथेंटिक डेट मिल जाए तब नोटिस जारी किया जाए, उस तरह का सभी जगह से कंफर्म हो जाए कि इस तारीख को कराया जा सकता है बीपीएससी टीआरई 3, तो इसलिए अभी वेट किया जा रहा है। दूसरी बात आप समझ लेंगे, जो भी टीआरई की तैयारी कर रहे हैं अपने तैयारी को कम ना करें। जिस तरीक़ा से आप तैयारी कर रहे हैं तैयारी को करते रहें, ताकि आपका एग्ज़ाम भी अगर बढ़ेगा तो 1 से 2 सप्ताह बढ़ सकता है, ज़्यादा एग्ज़ाम का डेट नहीं बढ़ेगा। क्योंकि टीआरई 4 भी कराना है, ये सरकार को या आयोग को सबके लिए ये चुनौतीपूर्ण है, इसलिए 1 से 2 सप्ताह इधर उधर हो सकता है। तो आप अपनी तैयारी जिस तरीक़ा से कर रहे हैं उसी तरीक़ा से करें। अब कोशिश करें जितना भी समय आप पढ़ाई करते हैं उसमें मैक्सिमम समय 2 पार्ट में बांट लें। एक पार्ट में आप उसको रिवीजन करें और दूसरा पार्ट में आप नए से तैयारी करें। फिर से मैं बताऊँगा कि यदि आप एग्जाम टूर पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लोगों में शेयर करें। जय हिंद।